हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जिनका भी सपना है टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमसीए करना, जैसे बीयू हो गया, बीएचयू हो गया या फिर जेएनयू हो गया, तो इससे एमसीए करने का बहुत लोगों का जो है ड्रीम होता है कि हम एक टॉप यूनिवर्सिटी से जो है अपना एमसीए कंप्लीट करें, फिर एमसीए कंप्लीट करने के बाद एक अच्छे मुकाम पे पहुंच पाए। तो इन सब में एमसीए करने के लिए क्या देना पड़ता है आपको पता ही होगा, जैसा कि सीयूईटी एक एग्जाम होता है, सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको देने के बाद जो है आप इन सब कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप कोई भी टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। तो आज इस वीडियो में हम पूरा रोड मैप बताने वाले हैं। देखो, मार्च या अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक इसका एग्जाम जो है हर एक साल वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमारा नवंबर कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ्स अभी भी हमारे पास है। दिसंबर जनवरी फरवरी और इवन मार्च अगर ले सकते हो तो मार्च भी है, तो 3 मंथ से अभी भी ज़्यादा है। और ये बहुत आराम से इजीली क्रैक हो सकता है ये एग्ज़ाम। अगर आप एमसीए के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होगे तो निमसेट के बारे में अगर आप सुने होगे तो निमसेट से बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो इसको हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे अब आगे आप फॉलो कर सकते हो। सिलेबस से लेकर के आपको स्टडी मटेरियल भी बताने वाले हैं। टेस्ट सीरीज कहाँ कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर ही लेना। क्या होगा उससे, क्योंकि आप कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, आप देखो जैसे सिर्फ सीयूईटी नहीं और अदर एमसीए एंट्रेंस के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन हो गया या फिर कोई भी ऑफर्स हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर रेगुलरली जो है अपडेट हम लोग वहाँ पे करते रहते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा और फिर टेलीग्राम ग्रुप भी होगा। तो अब हमारे पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स में सबसे पहले इसका पेपर का पैटर्न जान लेते हैं। देखो, सीयूईटी में क्या होगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो -1 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग और फिर आपका कंप्यूटर, ये तीन ही आता है। रीजनिंग बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मैं 3 टॉपिक हो गए, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। हम लोग बात करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में बहुत ही ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जो बेसिक्स चीज होती है जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया या फिर ब्लड रिलेशन हो गया, इन सब जो बेसिक टॉपिक है वो सब भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग अभी नहीं भी करते हो तो जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना, टेस्ट सीरीज दोगे तो उस टाइम पे भी रीजनिंग अगर आप करते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। रीजनिंग में अगर 1-2 दिन आप देख लो ऊपर से, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं रीजनिंग में। अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाता है, मैथ्स हो जाता है और फिर आपका कंप्यूटर हो जाता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी 4 टॉपिक्स है टोटल। सेट थ्योरी हो गया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया और आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स है मेनली। इन 4 टॉपिक्स में आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करो। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो, सिर्फ आपको सीयूटी देना है, तो आप अपने जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो डेली के बेसिस पे तो सबसे ज्यादा थोड़ा मैथ टाइम दो। मैथ्स के बाद जो है आप कंप्यूटर पे फोकस करो। क्या होता है, मैथ्स थोड़ा सा टफ आता ही आता है। अगर मैं कंपेयर करूं अदर इंट्रेंस एग्जाम जैसे महाराष्ट्र सीईटी हो गया या फिर आपका वीएट, कोई भी और अदर, सिर्फ निमसेट को अगर छोड़ दे तो सीयूटी का मैथ्स थोड़ा सा टफ आता है। निमसेट का तो बहुत ज्यादा टफ आता है, उससे बहुत ज्यादा इजी जो है आपका सीयूटी का रहने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है, अगर आप अभी से भी तैयारी करोगे ना तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस उठाओ, जैसा कि मैंने 4 टॉपिक्स बताया। इन 4 टॉपिक्स में से आपको कौन सा टॉपिक्स इजी है, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है। मैंने बुक्स पे भी एक वीडियोस बना रखी है कि कौन कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, कैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप कौन से बुक्स को फॉलो करना है, क्या करना है। फिर आपका, अगर अभी आपको कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको देखो मॉक टेस्ट भी जरूरी है और प्लस वीडियोस भी जरूरी है, तो हम लोग दोनों आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जा करके हमारे वेबसाइट पे जाओ mcgyan.in। वहाँ पे पूरा सीक्वेंस वाइज दिया गया है। आपको मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, फिर वीडियो लेक्चर्स भी है, कंप्यूटर के हो गए, मैथ्स के हो गए या और फिर आपका रीजनिंग के हो गए, सभी के आपको वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको मिल रहा होगा। वहाँ पे एक अफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में, तो जाओ जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं तो आपका इसमें कंप्यूटर में 3 टॉपिक्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, डेटा स्ट्रक्चर हो गया और डिजिटल फंडामेंटल्स हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और
डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मैंने डाल रखा है अपने कोर्स में, अपने वीडियोस में, वहाँ पे जाकर के जितना आपको जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है, डीएसए बहुत बड़ा समंदर है, जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है डीएसए में, क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ उसी को हम लोग को देखना है। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोई कोडिंग नहीं करने देगा कि इतना बड़ा कोड दे दो, मतलब कोई प्रॉब्लम दे दो उसका सॉल्यूशन करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपका एमसीक्यू ही पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो एमसीक्यू से रिलेटेड कितना हमें पढ़ना है वो हम लोग बताएंगे आपको। जो हमारे टीचर्स हैं वो अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर के जो आपके टीचर्स हैं एमसीए ज्ञान में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अभी वो काम भी कर रहे हैं। तो उनको पता है कि डीएसए में कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जो आपको हेल्प करेगी, कितना हमें पढ़ना है। क्योंकि अब इस टाइम पे हमें सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप रीजनिंग उठाओ तो ऐसा नहीं है कि आप 2-2 महीने रीजनिंग में दे रहे हो। आप मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स क्वेश्चंस पे एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हो। तो ऐसा अब करने का टाइम नहीं है। तो आपको लिमिटेड चीज, बहुत कम, मतलब जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी पे फोकस कर रखना है। और जो आने वाले चांसेस है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही आपको देखने की जरूरत है। और कंप्यूटर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि देखो कंप्यूटर का 40% वेटेज है। 40% वेटेज आपका कंप्यूटर का, 40% आपका मैथ्स का हो जाता है। तो 40% में कंप्यूटर एक जैसे डिजिटल फंडामेंटल्स हो गए, उसमें क्या आता है, वंस कॉम्प्लीमेंट्स वाले क्वेश्चंस आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो आते हैं, बाइनरीज वाले बाइनरी एडिशन, फिर कन्वर्जन वाले आ गए, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये सब बहुत ईजी टॉपिक है, इसलिए आपके कंप्यूटर में जो है मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो आप। जो कट ऑफ होता है हमारा, एक मैं कट ऑफ पे वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्दी कि कौन से कॉलेजेस कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो वो आपको अच्छे से और क्लियर हो रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो कंप्यूटर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो, थोड़ा सा आप मेहनत करते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, तो कंप्यूटर जो है वो इजिली आपका अच्छा स्कोर कर सकते हो कंप्यूटर में। और मैथ्स की मैं अगर बात करूँ तो मैथ्स में आपके कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 4 ही है। उसमें से आपके जो है फेवरेबल टॉपिक्स कौन सा है, कौन सा जो है आपको जल्दी समझ में आता है, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करो, टाइम निकालो। अब इस डेली आपको देना है, कंप्यूटर को भी देना है, मैथ्स को भी देना है। तो रोड मैप यही रहेगा कि आपको डेली कंप्यूटर और मैथ्स दोनों को आप स्टार्ट करना है अभी से, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं। दिसंबर में हम लोग का मॉक टेस्ट तो मैं अभी से ही डाल रहा हूँ। अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने अभी तक अपने जो है कोर्स में वो 2 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट वो हम लोगों ने डाल रखा है। तो जाकर के आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एक मॉक टेस्ट जो है वो फ्री होगा, ठीक है। आप कोई भी जो भी आप आ रहे हो हमारे वेबसाइट पे, तो वो मॉक टेस्ट किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डाल रहे हैं वहाँ पे आप आराम से जाकर के वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं चलो एक बार दिखाई देता हूँ अपनी वेबसाइट पे कि कौन कौन से जो है हम लोगों ने ये सीयूईटी का जो कोर्स है वो क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप आओगे एमसीए ज्ञान, एमसीए ज्ञान, देखो सीयूईटी एमसीए 2025 फुल कोर्स ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नीचे आओगे तो सिलेबस पे देखोगे, ठीक है। तो देखो डेमो लेक्चर्स भी हम लोगों ने डाल रखा है, इंट्रोडक्शन भी डाल रखा है। फिर आपके मैथ्स के जो देखो टॉपिक्स अभी और आने वाले हैं, इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये वीडियो दिसंबर में देख रहे होगे तो जब आप ये चेक करोगे तो पूरा सिलेबस आपका जो है वहाँ पे कंप्लीट दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। अब दो देखो कंप्यूटर के भी कुछ है यहाँ पे। डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है और इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। 4 लेक्चर्स आ गए हैं डेटा स्ट्रक्चर में, अभी और टॉपिक्स आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 2-2 3-3 घंटे की वीडियो है, सिर्फ सटीक है टॉपिक वाइज, मतलब कि जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वही आपको पढ़ाया गया है यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग भी है। मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट की मैं बात करूँ तो देखो मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट में आपके टेस्ट डले हुए हैं। आप जो भी टेस्ट कंप्लीट करते हो, जो भी आप टॉपिक कंप्लीट करते हो, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि हमें और कितना पढ़ने की जरूरत है, हमने यहाँ पे कितना कर रखा है। कंप्यूटर टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर आपका मॉक टेस्ट देखो, मैंने मॉक टेस्ट 1 आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 1 डाला हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अभी मैंने डेमो नहीं डाला है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके ये टेस्ट जो है वो खुल जाएंगे। आप दे सकते हो इस टेस्ट को, आप क्वेश्चंस देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये चीज करना। और बस जो पुराना था ओल्ड पैटर्न के भी हैं आपके, जो पहले के सिलेबस चेंज नहीं हुए थे उस टाइप के भी क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है, यहाँ भी प्रैक्टिस टेस्ट है, स्टडी मटेरियल्स है, क्विजेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जाओ जा करके एक बार विजिट करो हमारे चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे एक